नमस्कार, मैं राकेश चौधरी। देश में करोड़ों युवाओं का भविष्य तय करने वाली परीक्षाओं की साख लगातार सवालों की घेरे में है। कभी भर्ती परीक्षाओं के पेपर लीक होते हैं, तो कभी प्रवेश परीक्षाओं में धांधली के आरोप लगते हैं। आए दिन हो रही इन घटनाओं से युवा प्रभावित हो रहे हैं। हर साल लाखों छात्र दिन रात मेहनत करते हैं। माता पिता अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा कोचिंग और पढ़ाई पर खर्च करते हैं। कई परिवार कर्ज लेकर बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन जब परीक्षा का पेपर परीक्षा केंद्र तक पहुंचने से पहले ही माफियाओं के हाथों में पहुंच जाता है, इन युवाओं के सपने उस वक्त चकनाचूर हो जाते हैं। यही वजह है देश भर में नीट पेपर लीक को लेकर छात्रों में आक्रोश है और अलग अलग शहरों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहा है। हाल ही में सोशल मीडिया से उपजी कॉकरोच जनता पार्टी ने भी इस मुद्दे को लेकर जंतर मंतर पर तगड़ा विरोध प्रदर्शन किया था, जिससे बड़ी संख्या में युवाओं का समर्थन मिला था। लेकिन अब कांग्रेस भी नीट पेपर लीक और परीक्षा प्रणाली में उठ रहे सवालों को बड़ा राजनीतिक और जन आंदोलन का मुद्दा बनाने जा रही है। छात्र संगठन और परीक्षा केंद्र की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को साथ लेकर कांग्रेस देश भर में 4 बड़ी छात्र महारैली आयोजित करेगी, जिनमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करेंगे और उनकी समस्याओं से रूबरू होंगे। पार्टी का कहना है कि ये लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं, बल्कि देश के करोड़ों युवाओं के भविष्य की लड़ाई है। इस अभियान की शुरुआत 17 जून को राजस्थान के कोटा से हुई। इसके अलावा 10 जुलाई को प्रयागराज, 11 जुलाई को पटना और 14 जुलाई को दिल्ली में छात्र महारैली का आयोजन किया जाएगा। कांग्रेस संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक स्टूडेंट सम्मेलन में प्रतियोगी परीक्षाओं के अभ्यर्थियों, युवा संगठनों, शिक्षकों और पेपर लीक घोटालों से सीधे प्रभावित सभी लोगों को एक साथ लाया जाएगा। वेणुगोपाल ने कहा कि ये आंदोलन राहुल गांधी द्वारा पहले बताई गई मांगों को सड़कों पर ले जाएगा, जिसमें नीट का डिसेंट्रलाइजेशन, परीक्षा फीस खत्म करना, पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई और सरकार के सबसे ऊंचे लेवल पर जवाबदेही, जिसमें केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल है। वेणुगोपाल ने कहा कि इन मुद्दों को बार बार उठाने के बाद राहुल गांधी ने युवाओं के लिए मेरिट, फेयरनेस और समान अवसर के बचाव को राष्ट्रीय महत्व का एक जरूरी मामला बना दिया है। ये तब हुआ है जब पेपर लीक और एडमिनिस्ट्रेटिव गलतियों के आरोपों के बाद नीट यूजी 2025 कैंसिल कर दिया गया था। एग्जाम 21 जून के लिए रीशेड्यूल किया गया है। युवाओं को जोड़ने वाले राष्ट्रव्यापी अभियान के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने युवाओं को ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस के साथ जोड़ने और उनसे उनकी परेशानियों को लेकर संवाद करने के लिए एनएसयूआई, जो कांग्रेस का छात्र संगठन इकाई है, इसके अलावा युवा कांग्रेस के साथ ही प्रदेश कांग्रेस और जिला कांग्रेस कमेटियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि वो छात्र छात्राओं के बीच जाकर उनसे संवाद करें। अब सवाल यह है कि कांग्रेस ने इस अभियान के लिए सबसे पहले कोटा को क्यों चुना। दरअसल देश भर में कोटा की पहचान कोचिंग हब के रूप में जानी जाती है और बड़ी संख्या में यहाँ कोचिंग सेंटर्स खुले हुए हैं। ऐसे में कोटा से राहुल गांधी की महारैली का संदेश पूरे देश भर में जाएगा। यहाँ हर साल करीब 2 लाख से ज्यादा छात्र कोचिंग करने पहुंचते हैं, जिनमें बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों के छात्र प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने आते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपने अभियान का शंखनाद करने के लिए कोटा को चुना है, ताकि यहां से उनकी आवाज की गूंज पूरे देश में सुनाई दे। आप कल्पना कीजिए उस छात्र को लेकर जिसने 3-3 साल तक दिन रात मेहनत की, जिसने दोस्तों से दूरी बनाई,
त्योहार छोड़ दिए, परिवार की उम्मीदों का बोझ अपने कंधों पर उठाया। माता पिता ने अपनी जरूरतें कम कर दी ताकि बेटा या बेटी कोचिंग कर सके। लेकिन परीक्षा वाले दिन या उसके बाद खबर आती है कि पेपर लीक हो गया। एक पल में सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ऐसे में सवाल यह है कि उस छात्र के टूटे हुए मनोबल का जिम्मेदार कौन है? उसके बर्बाद हुए समय का जिम्मेदार कौन है? उस परिवार के टूटे हुए सपनों का जिम्मेदार कौन है? देश में हर परीक्षा से पहले सुरक्षा के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं। कहा जाता है कि प्रश्न पत्र पूरी निगरानी में है। कई स्तरों पर सुरक्षा जांच होती है। तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है, फिर भी पेपर लीक हो जाता है। तो सवाल उठना स्वाभाविक है, क्या सुरक्षा व्यवस्था सिर्फ कागजों में मजबूत है? क्या परीक्षा माफिया सिस्टम से ज्यादा ताकतवर हो चुके हैं? क्या सरकारी एजेंसियां इन गिरोहों तक पहुंच ही नहीं पा रही, या फिर कहीं ना कहीं व्यवस्था के भीतर ही ऐसी कमजोरियां मौजूद हैं जिनका फायदा उठाकर ये खेल खेला जाता है? सबसे खतरनाक बात सिर्फ पेपर लीक की नहीं है, सबसे खतरनाक बात है युवाओं का व्यवस्था से भरोसा उठना। जब कोई छात्र देखता है कि मेहनत करने के बावजूद परिणाम अनिश्चित हैं, तो उसके मन में सवाल उठता है कि क्या इस सिस्टम में ईमानदारी की कोई कीमत है? जब कोई छात्र देखता है कि बार बार परीक्षाएं रद्द हो रही हैं, तो वो सोचता है कि क्या उसका समय किसी की जिम्मेदारी है? जब कोई परिवार लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी नतीजे का इंतजार करता रह जाता है, तो उसका विश्वास डगमगाने लगता है। और किसी भी लोकतंत्र के लिए इससे बड़ी चिंता और क्या हो सकती है कि उसका युवा ही व्यवस्था पर भरोसा खोने लगे। बहरहाल, अब देखना है कि 17 जून को कोटा से राहुल गांधी के इनकलाब के बाद देश की सियासत में क्या नए समीकरण बनते हैं और कितना समर्थन राहुल गांधी को मिलता है। लेकिन इतना जरूर है, राहुल गांधी के इस कदम ने बीजेपी की टेंशन जरूर बढ़ा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं, हमें कमेंट में बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब